everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the 5th chapter from Moments, The Happy Prince, which is written by Oscar Wilde. So let's start the chapter with the author first. Oscar Wilde was born on 16th October 1854 and he was died on 30th November 1900. When he was died, he was only 46 years old. He wrote in different forms throughout the 1880s and became one of the London's most popular playwrights in 1890s. So let's start the chapter now. ये जो चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस, ये स्टोरी है एक प्रिंस की जो जब वो जिंदा था, जब वो अलाइव था तो वो बहुत ही खुश था, लेकिन जैसे ही जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद उसका एक स्टैचू लगाया जाता है बिल्कुल टॉप पे उस एरिया के, उस सिटी के, वहाँ पे उसका एक टॉप पे एक स्टैचू बनाया जाता है जहाँ से कि वो पूरे एरिया को वहाँ से देख पाता है, वहाँ से वो ऑब्जर्व कर पाता है हर सभी लोगों को वहाँ के। लेकिन उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद में वो, क्योंकि जब उसका वहाँ पे जो स्टैचू बनाया गया था उसमें उसकी ब्राइट आइज़ थी, जो कि सफ़ायर एक स्टोन होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोन होता है, वो उसकी आइज़ होती हैं, और उसकी स्वॉर्ड में भी रूबी का स्टोन लगा होता है, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोन्स में से एक है, सफ़ायर भी और रूबी भी। और इसका जो पूरा अटायर होता है, जो पूरा इसका मतलब पूरा ये जो स्टैचू है ये पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ होता है। अब जब ये यहाँ पर आ जाता है, जब ये अलाइव था तो बहुत खुश था, लेकिन इसका स्टैचू बनने के बाद में ये सभी चीज़ों को छोड़ना चाहता है। इन चीज़ों जैसे इनके पास बहुत ज़्यादा जैसे पैसा हो, गोल्ड हो, रूबी है, सफ़ायर है, अब वो इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ये चीज़ें उनके पास में रहें। अब वो ऐसा क्यों चाहता है ये हम आगे पढ़ेंगे, और ये जो स्टोरी है ये पूरी प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज़ की, सैक्रिफाइस की और काइंडनेस की स्टोरी है। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में जो हमारा प्रिंस है, जो हैप्पी प्रिंस है, वो ये सब चीज़ों को क्यों चाहता है। स्टोरी स्टार्ट इसी तरह से होती है कि जो प्रिंस का स्टैचू लगाया जाता है उसकी डेथ के बाद में, वो काफ़ी बड़ा स्टैचू होता है, जो कि मतलब बिल्कुल टॉप पे होता है, जहाँ से वो पूरा एरिया, पूरा जो सिटी है वहाँ से वो सब लोगों को देख पाता है, और वहाँ से वो सब चीज़ें ऑब्जर्व कर पाता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कि यहाँ पे कोई चोरी हो रही है अगर, या फिर कोई परेशान है, कोई दुखी है। वहाँ से वो हर चीज़, लोगों की हैप्पीनेस को भी और लोगों के सॉरोस को भी वो बहुत ही अच्छे से देख पाता है। और यहीं से एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ से एक जो है स्पैरो जा रही होती है। वो यहाँ से जब जा रही होती है तो वो एक्चुअली इजिप्ट जा रही है, क्योंकि उसकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो इजिप्ट जा चुकी हैं और वो लेट हो जाती है। वो अब यहाँ से इजिप्ट जा रही है। जब वो इजिप्ट जा रही होती है तो रास्ते में वो स्टैचू को देखती है किंग के, और वो सोचती है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो वो जो किंग का स्टैचू है वो वहाँ पर वहीं उनके आम पे बैठ के वो वहाँ पर आराम करती है। होता क्या है, जब वो जैसे वो स्टैचू को थोड़ा सा देखती है तो वो कहती है वाओ कितना सुंदर स्टैचू है। ऑब्वियस सी बात है, वो जो स्टैचू है वो इतना सुंदर होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है, कोई भी अगर उस स्टैचू को देखे तो वो कम से कम 2 मिनट के लिए वहाँ पर खड़ा होके ब्यूटी को एडमायर करना चाहेगा, उसको देखना चाहेगा। यही उस स्पैरो के साथ में भी होता है। वो देखती है उसको और वो उसको एडमायर करना चाहती है, देख के कहती है कि वाओ कितना सुंदर स्टैचू है, ये तो पूरा गोल्ड से बना हुआ है, इसकी तो जो आइज़ है वो भी कितने प्रीशियस मतलब जो प्रीशियस स्टोन की बनी हुई है, इसकी स्पॉट में भी बहुत ही प्रीशियस एक स्टोन लगा हुआ है, मुझे लगता है कि रूबी होगा। इस तरह से वो जो स्पैरो है वो अपने आप से बात करती है और वो यहीं पर आराम करती है। जब वो आराम कर रही होती है तो वो देखती, उसके ऊपर एक पानी की ड्रॉप आके गिरती है, और वो देखती है कि ये जो ड्रॉप है ये आई कहाँ से है। जैसे वो इधर उधर देखने की कोशिश करती है, वो देखती है आसमान में, वो आसमान में देखती है कि हो सकता है कि बारिश तो नहीं हो रही है, या फिर कहाँ से ये पानी आ रहा है। तो वो देखती है कि बारिश तो मुझे होती हुई नज़र आ नहीं रही है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा से आराम करने लगती है तो फिर से उसके ऊपर पानी की वो ड्रॉपलेट्स आके गिरना शुरू हो जाती हैं। तो वो देखती है कि ये तो कैसा स्टैचू है, ये तो मुझे बारिश से भी नहीं बचा पा रहा है। तो जैसे ही वो स्टैचू से वहाँ से हटके जाने लगती है कि बारिश हो रही है, शायद वो देखती है बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन वो जो स्टैचू है वो रो रहा होता है, मतलब वो जो किंग है वो रो रहा है। वो जो पानी होता है वो किंग के आंसू होते हैं, उसके टीयर्स होते हैं। वो देखती है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है हैरान होती है कि ये स्टैचू रो क्यों रहा है, और जो प्रिंस है ये इतना ज़्यादा परेशान क्यों है, ये कितना दुखी क्यों लग रहा है, क्यों ये रो रहा है। वो क्या करती है, वो उससे पूछती है कि
तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम रो क्यों रहे हो। तो वो पहले उससे बात करती है, वो कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। सो वो जो है उससे बोलता है, वो किंग, वो जो प्रिंस है वो कहता है कि मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। तो वो कहती है कि अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो फिर तुम रो क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि जब, फिर वो अपनी उसको स्टोरी सुनाता है उस पैरो को कि जब मैं ज़िंदा था, जब मैं अलाइव था, तो उस टाइम पे मैं लोगों को देखता था, वहाँ पे मैं जितने एक पूरे अच्छे खासे एक महल में रहता था, तो वहाँ पे मुझे हर तरह का सुख मिलता था, मैं बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहा था और मुझे किसी भी तरह के जो सॉरोस थे या किसी भी तरह की परेशानी का मतलब मैंने कभी आज तक फेस नहीं की थी। और मुझे लगता था कि शायद वही लाइफ है और लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस ही होती है, लाइफ में सिर्फ ब्यूटी ही होती है देखने के लिए, और कोई किसी भी तरह का दुख, प्रॉब्लम, सॉरोस तो होते ही नहीं है। लेकिन अब जब मेरी डेथ हो गई, उसके बाद मेरा स्टैचू जो है वो इतना टॉप पे लगाया गया, उसके बाद से मैं हमारी सिटी में, हमारी कंट्री में होते हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पास से देख पाता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लोग कितना ज़्यादा परेशान हैं, कितना दुखी हैं, उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है और ये देख के मुझे बहुत ही रोना आता है। अब जो स्पैरो है वो देखकर वो उसको थोड़ा मतलब वो काफ़ी अच्छा लगता है उसको कि वाओ, कितना जो ये जो प्रिंस है ये कितना ही काइंड है, कितना अच्छा है ये कि वो जो है वो लोगों के बारे में सोच रहा है। तो ये जो स्पैरो है वो कहती है कि हाँ, तुम कह तो ठीक रहे हो, हर किसी के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और सब लोग मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोग खुश रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दुखी भी होते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं गरीब होते हैं, उनके पास खाने के लिए पूरा खाना भी नहीं होता है, उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं खाना खरीदने के लिए, तो वो बहुत ही कई बार दुखी हो जाते हैं। सो क्या होता है, किंग वो जो प्रिंस है वो प्रिंस उस स्पैरो को बता रहा होता है, कहता तुम्हें पता है कि अभी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि तुम वो वहाँ पे उनको मतलब इशारा करके बताते हैं वो कि तुम्हें पता है कि एक वहाँ पर वो विंडो दिख रही है, वहाँ पर एक लेडी है जो कि यहाँ की एक क्वीन है, उसका गाउन तैयार कर रही है, उसके पास काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोन और काफ़ी कुछ है जो उसको उसके गाउन पे लगाना है, वो तैयार कर रही है उसको। लेकिन होता क्या है कि उसके पास पैसे भी नहीं है और उसका जो बेबी है उस वुमेन का, वो पुअर लेडी का जो बेबी है वो बहुत ही मतलब बीमार है और वो कई बार उससे ऑरेंज खाने को मांगता है या कुछ उसको बोलता है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। लेकिन वो जो लेडी है वो इतनी ज़्यादा मतलब पुअर है, इतनी गरीब है कि उसके पास उसको पानी पिलाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। सो वो जो स्पैरो है वो खुद बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, वो भी उनकी बात को सुन के सोचती है कि हाँ बहुत ज़्यादा परेशान है वो। तो वो जो प्रिंस है फिर वो कहता है कि तुम मेरा एक काम करोगी, तुम ऐसा करो कि मेरी जो स्वॉर्ड है उसमें एक रूबी का जो है मतलब स्टोन लगा हुआ है, तुम इस स्टोन को यहाँ से निकाल के उसको दे आओ ताकि वो थोड़ा खुश हो जाएगी, वो अपने बच्चे को जो है वो उसका इलाज करा पाएगी और वो उसके बाद में एक अच्छी लाइफ जी पाएगी। सो जो स्पैरो है वो कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, मुझे इजिप्ट जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ में, वो ऑलरेडी जा चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, तो मुझे जाना है। सो जो प्रिंस है वो उसे काफ़ी इंसिस्ट करता है कि प्लीज़ एक बार चली जाओ मेरे लिए। तो फिर वो जो स्पैरो है वो भी थोड़ी सी वो उसको किंग को देख के वो काफ़ी परेशान हो जाती है और क्योंकि किंग रो रहा होता है तो वो देखती है कि किंग बहुत अच्छा है, प्रिंस जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो मुझे एक बार इस प्रिंस के लिए इतना तो करना ही चाहिए। सो वो उसकी स्पॉट में से रूबी निकालती है और वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद में वो उस लेडी के पास जाती है उनको वो देने के लिए, वो रूबी देने के लिए। सो वो जब जाती है तो वो काफ़ी सारी कहीं बहुत सारी लोगों की छतों पे से जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखती हुई वो जाती है और जब वो जा रही होती है तो वो जो जिस क्वीन के लिए वो गाउन तैयार कर रही है वो पुअर लेडी, वो उस क्वीन के भी टेरेस से होके जाती है और वो सुनती है उस क्वीन की बातें। वो किसी को बता रही होती है कि हाँ मैंने भी अपना एक गाउन जो है वो तैयार करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कब देगी वो लेडी, क्योंकि ये जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है लेज़ी होते हैं, बहुत आलसी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है कामचोर भी होते हैं ये लोग। सो मुझे पता नहीं है कि ये कब देगी। तो वो इस तरह से बात कर रही होती है, वो स्पैरो उनकी बातें सुनती है और वो सुन के वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद में जैसे वो उस पुअर लेडी की विंडो के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि वो जो पुअर लेडी है वो तो सो रही है और वो क्या करती है, वो जाती है वहाँ पर उसके टेबल के ऊपर वो रूबी का जो स्टोन है वो वहाँ पर रख के वहाँ से चली जाती है।
उसके बाद जैसे ही वो घर पे मतलब वो जैसे ही वहाँ से आती है, वो सोचती है कि अब तो मैं इजिप्ट चली जाऊँगी, बस एक बार मैं प्रिंस को बताया हूँ कि मैंने जो उसका काम है वो कर दिया और अब मैं यहाँ से इजिप्ट जा रही हूँ। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचती है, फिर वो आकर बताती है प्रिंस को कि मैंने आपका काम कर दिया है, मैंने उस लेडी को जो है वो रूबी जो स्टोन है मैंने उसको दे दिया है, तो अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। अब प्रिंस जो है वो उनको फिर से बोलता है कि आप तो मेरा एक और काम कर दो, तुम्हें पता है कि यहाँ पे मैंने नोट्स भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं। सो वो कहती है कि अब एक और काम कर दो मेरा छोटा सा, यहाँ पर देखो उधर पास में यहाँ पर एक प्ले राइटर है, वो उनकी तरफ फिर इशारा करते हैं, कहते हैं कि ये एक प्ले राइटर है, ये किसी डायरेक्टर के लिए प्ले लिख रहा है, लेकिन इसका जो घर है ये बहुत ही मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल सा घर है, तो तुम ऐसा करो मेरी आई में से जो मेरा सफायर मेरी आई का जो स्टोन है वो निकालो और तुम उसको दे आओ, ताकि वो उसके अपना अच्छा एक घर बना लेगा, एक अच्छा लाइफस्टाइल वो मेंटेन कर पाएगा। सो वो जो स्पैरो है वो मना करती है, कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं तुम्हारी आँख में से स्टोन को कैसे निकालूंगी। तो वो कहता है कि नहीं तुम इतना टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो और ये उसको दे आओ। अब फिर जो स्पैरो है वो फिर दोबारा उसकी बात को मान जाती है प्रिंस की, और वो वहाँ से चली जाती है उस प्ले राइटर को वो स्टोन देने के लिए। सो वो जैसे ही वो स्टोन उसको देती है वहाँ से जाने लगती है, तो वो जो जैसे ही वो प्ले राइटर है वो उसका स्टोन देखता है वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि उसको लगता है कि शायद कोई मेरा एडमायरर होगा जो मुझे मेरी स्टोरीज़ को बहुत पसंद करता होगा, या जिसको पता होगा कि मैं एक बहुत ही ब्रिलियंट राइटर हूँ, उसने ज़रूर मेरे लिए ये सेफायर का जो स्टोन है, ये प्रीशियस जो स्टोन है, ये मेरे लिए भेजा होगा। सो वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो आकर प्रिंस को सब चीज़ें बताती है, और नेक्स्ट टाइम क्या होता है, फिर वो कहती है कि चलो अब मैं जा रही हूँ, मुझे इजिप्ट जाना है, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। सो फिर दोबारा प्रिंस जो है वो उसको बोलता है कि तुम वो लड़की को देख रही हो नीचे, वो छोटी बच्ची है, वो मैच स्टिक्स जो है वो बेच रही थी, लेकिन उससे गलती से जो उसके मैच स्टिक्स हैं वो पानी में गिर गए हैं, और उसके गिरने के कारण अब उसको पैसे नहीं मिलेंगे, वो उसने क्योंकि कुछ भी सेल नहीं किया है। तो अब वो जब घर जाएगी तो उसके घर पे उसे डांट पड़ेगी, उसके फादर जो है उसको डांटेंगे कि तुमने मैच स्टिक्स को, एक तो तुमने कुछ बेचा भी नहीं और तुमने जो है मैच स्टिक्स को पानी में और गिर दिया, तो तुमने बहुत ही नुकसान किया है, तो तुम प्लीज़ मेरी आँख का जो दूसरा सफायर का स्टोन है इसको भी निकाल कर उसको दे आओ। तो अब स्पैरो बोलती है कि मैं ये तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा, तुम दोनों आंखों का अगर स्टोन दे दोगे तो तुम्हें दिख ही नहीं पाएगा। तो वो जो प्रिंस है फिर वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ और तुम उसको देकर आओ, मैं ये करना चाहता हूँ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मेरी सॉरोस कभी कम ही नहीं होंगी, मैं जितनी बार ये चीज़ों को देखूंगा मुझे हमेशा रोना आता रहेगा। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम प्लीज़ उसको ये सेफायर का जो स्टोन है तुम उसको ये दे आओ। तो स्पैरो फिर उनकी बात मान जाती है और वो क्या करती है, वो उसका स्टोन निकालती है उसकी आई का, और वो जाकर उस बच्ची को दे आती है, और वो बच्ची अपने घर खुशी खुशी चली जाती है। अब जैसे वो आती है, स्पैरो जो है क्योंकि वो बहुत एडमायर करती है उस प्रिंस को कि वो प्रिंस जो है कितना काइंड है, उसने लोगों की खुशी के लिए इतना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, वो देख भी नहीं सकता, तो वो अपना इजिप्ट जाने का प्लान बिल्कुल कैंसिल कर देती है। अब वो सोचती है कि प्रिंस तो बिल्कुल ब्लाइंड है, उसे कुछ दिखेगा नहीं, तो अब मैं यहीं पर रहूँगी। तो वो प्रिंस के पास जाती है और उनको बताती है कि ये प्रिंस मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं आपके साथ यहीं पर रहने वाली हूँ। सो प्रिंस कहता है फिर उसके बाद में कि नहीं तुम्हारी फ्रेंड्स चाह रही थी तुम चली जाओ, वो कहती है कि नहीं मैं यहीं रहूँगी, अब तो तुम्हें कुछ दिखता भी नहीं है, मैं यहीं पर रहूँगी और तुम्हारी हेल्प करूँगी। सो इसके बाद में क्या होता है, देन वो जो प्रिंस है वो स्पैरो से बात करता है, वो कहता है कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ना बाहर देखो जगह जगह पे कहाँ पर लोगों को कौन सी प्रॉब्लम्स है, एक बार तुम ना ऐसा करो रोज़ ऐसे बाहर जाया करो और देखा करो कहाँ पर किसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, और आके मुझे बताया करो। सो जैसे स्पैरो जो है वो जाती है देखने के लिए बाहर, तो वो क्या नोटिस करती है कि जितने भी जो रिच लोग हैं वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जो पुअर पीपल हैं जो बहुत गरीब हैं वो लोग उन्हीं रिच घरों के सामने बैठ के भीख मांगा करते हैं, वो लोग बेगर्स हैं। तो वो यही चीज़ आकर वापस प्रिंस को बताती है कि तुम्हें पता है प्रिंस, वहाँ पर तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो अमीर हैं वो तो खुश हैं, लेकिन गरीब जो हैं वो तो और गरीब होते जा रहे हैं और वो बहुत ही परेशान हैं। वो आकर ये चीज़ें प्रिंस को बताती है, और प्रिंस जो है फिर वो कहता है कि ऐसा करो, मेरा जो ये पूरा शरीर है, मेरा पूरा जो ये स्टैचू है ये पूरा गोल्ड से बना हुआ है, तो तुम ऐसा करो ये मेरा पूरा गोल्ड निकालो और तुम ये थोड़ा थोड़ा करके लोगों में जो गरीब हैं उनमें जाके ये बांट दो। तो वो प्रिंस की बात मान जाती है और वो ऐसा ही करती है।
और वो जब ऐसा करती है वो कहती है कि हाँ मैं ये सब तो करूँगी, और फिर उसके बाद में एक बार उनकी आपस में बात भी होती है, तो वो प्रिंस बताता है कि जो मेरा हार्ट है वो लेड का बना हुआ है। तो वो जो स्पैरो है वो एकदम अपने मन में कहती है कि अच्छा मतलब तुम्हारा जो हार्ट है वो गोल्ड का नहीं बना हुआ क्या, क्योंकि वो सोचती है कि तुम तो पूरे गोल्ड के बनो तो तुम्हारा हार्ट भी गोल्ड का ही बना होगा, लेकिन उसका जो हार्ट है वो लेड का बना हुआ होता है। सो ऐसे ही वो, क्योंकि वो एडमायर करती है किंग को, प्रिंस को, तो ऐसे ही वो प्रिंस को एडमायर करती है और उनकी सारी बातें मानती है। वो उनका जितना भी गोल्ड होता है उनके स्टैचू पे लगा वो जाके गरीब लोगों में, जितने वहाँ पे पुअर पीपल होते हैं उनमें वो बांट देती है। इसके बाद में अब जो प्रिंस है वो भी खुश है, तो क्योंकि अब लोगों को वो देख पा रहा है कि हाँ लोग खुश हैं और स्पैरो भी उसकी पूरी हेल्प कर रही है, तो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अब क्या होता है उसके बाद में, यहाँ पर जिस एरिया में वो लोग होते हैं वहाँ पर ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, स्नो गिरना शुरू हो जाती है। तो अब जो स्पैरो है वो बहुत ही बीमार होना शुरू हो जाती है। वो जिस टाइम पे लोग वो देखते हैं कि अब तो लोग वुलन के फरी क्लोथ्स पहन के घूम रहे होते हैं, लेकिन जो स्पैरो है वो तो ऐसा कर नहीं सकती। जैसे ही वेदर चेंज होता है तो बर्ड्स तो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो स्पैरो है वो प्रिंस की हेल्प करने के लिए यहीं पर रुक जाती है। अब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो उसको बहुत ठंड लगती है और स्पैरो को समझ आ जाता है कि अब मेरा जो है, एक दिन उसे बहुत ठंड लग रही होती है और वो अपने फर हिलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं हिला पाती है। और अब जो है स्पैरो को समझ आने लगता है कि मेरा जो लास्ट टाइम है वो पास आ गया है, और वो जाती है प्रिंस के पास। वो कहते हैं कि मुझे एक बार लास्ट टाइम प्रिंस को मिल लेना चाहिए और उसे बता देना चाहिए कि अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम पास में आ गया है। सो वो जाती है प्रिंस के पास, बहुत कोशिश करके प्रिंस के कान तक पहुँचती है उनको बताने के लिए। वो प्रिंस के पास जाती है और कहती है कि प्रिंस अब मैं जा रही हूँ। तो वो प्रिंस कहता है अच्छा तो अब तुम जा रही हो? तो वो कहती है हाँ मैं एक बार तुम्हारे हैंड पे किस कर सकती हूँ। तो वो जो प्रिंस है वो बहुत स्वीटली उसको कहता है कि तुम मेरे लिप पे किस कर सकती हो, और वो कहती है कि अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं वापस नहीं आऊँगी। सो प्रिंस कहता है कि अच्छा मतलब अब तुम इजिप्ट जा रही हो? तो वो कहती है नहीं मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मेरा लास्ट टाइम पास आ गया है और अब मैं जा रही हूँ। सो उसके बाद में स्पैरो जो है वो किस करती है प्रिंस को, और उसके बाद वो वहीं पर गिर जाती है और वो मर जाती है। सो यहीं पर क्या होता है, इसके बाद में इस स्टोरी का एंड हो जाता है। इसके बाद एक स्टैंजा दिया हुआ है नीचे आपकी स्टोरी के नीचे, उसमें लिखा होता है कि एक बार क्या होता है, गॉड जो है वो अपनी जो वहाँ पे एंजल्स होती हैं उनमें से वन ऑफ दी एंजल को वो बोलते हैं वहाँ पे कि ऐसा करो तुम लैंड पे जाओ, अर्थ पे जाओ और वहाँ से कोई भी 2 प्रीशियस चीज़ें उठा कर लेकर आओ। सो जब ये स्पैरो मर जाती है, इसके बाद में वहाँ पर एक मेयर आता है और वो देखता है कि यहाँ पर जो ये स्टैचू है प्रिंस का, इस पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो ये सिर्फ कुछ नहीं है, इसके ऊपर ना स्टोन लगे हुए हैं, इसके ना ये गोल्ड का है, ये तो बहुत ही डल लग रहा है, ये सिर्फ मतलब ऐसा कह लो कि भिखारी से थोड़ा ही अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है। सो वो आता है और वो क्या करते हैं, वो देखते हैं जैसे ही ऊपर आके मतलब इस स्टैचू के पास आते हैं और वो वहाँ से स्पैरो को मरा हुआ देखते हैं, कहते हैं एक बर्ड भी मरा हुआ होता है, तो वो वहाँ से उठा के उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। उसके बाद में जो ये मतलब स्टैचू होता है, उसके बाद में ये इसको मेल्ट करते हैं मशीन में डाल के। जब वो उसको मेल्ट करते हैं तो वो पूरा जो स्टैचू है वो मेल्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रिंस का हार्ट होता है लेड से बना वो फिर भी मेल्ट नहीं होता है। सो वो फिर से क्या करते हैं, उसके हार्ट को भी उसी डस्टबिन में डाल देते हैं। तो जब गॉड ने अपनी एंजल को भेजा कि आप ऐसा करो, कोई भी 2 चीज़ें अर्थ पर से लेकर आओ प्रीशियस, जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो, तो वो जो एंजल आती है वो आती है और वो उस डस्टबिन में से एक तो स्पैरो को उठाती है और आके दूसरा उस हार्ट को उठाती है जो कि प्रिंस का लेड से बना हुआ हार्ट था। सो उसके बाद वो उठा के वहाँ पर ले जाती है गॉड के पास। तो जैसे ही गॉड देखते हैं वो बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि वो प्रिंस वो जो वहाँ की एंजल होती है वो उनको एक तो शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा काम किया। यही 2 चीज़ें थी जो अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रीशियस थी। और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अभी जो स्पैरो है यहाँ पर हमारे पैराडाइस में, ये सारा जो है पूरे पैराडाइस में घूम घूम के ये गाना गाएगी, और ये जो प्रिंस है इसका जो दिल है, ये प्रिंस जो है ये हमेशा मेरे पास रहेगा और ये हमेशा हम यहाँ पर मेरी प्रेस करेगा। सो ये थी स्टोरी प्रिंस की और स्पैरो की, द हैप्पी प्रिंस, जिसमें हमने पढ़ा कि जो प्रिंस था वो बहुत ही काइंड था। उसने अपने मरने के बाद जब उसका स्टैचू लगाया गया वहाँ पे उसके एरिया में,
टॉप पे। उसके बाद उसने जो है लाइफ की रियलिटी को देखा और उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं सबकी हेल्प करूँगा, क्योंकि जब वो अलाइव था तो उसने ये रियलिटी फेस नहीं की थी। उसके लिए लाइफ सिर्फ हैप्पीनेस तक थी, लेकिन लाइफ के अंदर और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि उसने अपनी डेथ के बाद देखे। और उसके बाद उसने सैक्रिफाइस भी किया, अपनी आईज़ में जो उसके सफ़ायर के स्टोन थे, जबकि वो उसके बाद देख नहीं सकता था, उसने फिर भी वो जो स्टोन्स हैं वो छोटी बच्ची को दे दिए और एक प्ले राइटर को दे दिया। और उसने अपनी जो स्वॉर्ड थी, उसका जो स्टोन था रूबी, वो भी एक पुअर लेडी को दे दिया। सो यहीं पर ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है, यहीं पे स्टोरी एंड होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड you will be able to answer each and every question, and whichever the points I have cleared here are well discussed in our DNA guides. So for more updates, for more information, you can go to our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.